श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं नीरू तनेजा अपने यूट्यूब चैनल मुल्तानी गलबात विच तुहानू चैत्र महीने दे कृष्ण पक्ष दी पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनांदी पई हाँ। ये कथा सुन के तुसां हुकू लाइक ते शेयर भी करना ते मेरे ही चैनल को सबसक्राइब भी करना। अगर तुसा वर्त ना रखो तो वल भी ये कथा सुनन नाल कई पाप खत्म थी वेंदन ते पुण्य दे भागीदार बनदन। बोलो श्री कृष्ण भगवान दी जय। धर्मराज युधिष्ठिर आखन लगे, हे भगवान, हुण तुसा मेकू चैत्र महीने दे कृष्ण पक्ष दी एकादशी दे बारे विच दसो। ही एकादशी दा नाम, किहड़े देवता दी पूजा कीती वेंदी है ते तरीका क्या है, सबो कुछ दसो। श्री कृष्ण भगवान आखन लगे, हे राजन, एक बारी मानधाता ने लोमेश ऋषि कोलों इहो ही सवाल पूछा है। तां लोमेश ऋषि ने जवाब दिता, हे राजन, चैत्र महीने दे कृष्ण पक्ष दी एकादशी दा नाम पाप मोचनी है। हिंदे वार्त दे असर नाल बंदियां दे कई पाप खत्म थी वेंदे हन। हिंदी कहानी इवें है। पुराने वेले एक चैत्र रथ नाम दे बगीचे विच कई अप्सरा रांदियां हन। ਉਹ बगीचा हर वेले हरा भरा रहंदा है। हूँ बगीचे विच एक मेधावी नाम का ऋषि तपस्या करिंदा है। ਉਹ बहु शिव भक्त है। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा हुंदा ध्यान अपने पासे खिंचण वास्ते सितार वजा के मिठी मिठी आवाज़ विच गाने गावन लग गई। हूँ वेले शिव दे दुश्मन कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि का ध्यान खिंचण वास्ते तैयार थी गए। दोनों ने मिलकर ऋषि को रिझावन की कोशिश की। हूँ वेले मेधावी ऋषि भी जवान ते सेहतमंद है। हुन्ने संन्यास घिन रखा है। हूँ को देख के मंजू घोषा ने वीणा बजा के मिठी मिठी आवाज़ विच गावना शुरू कर दिता। मेधावी ऋषि भी मंजू घोषा की मिठी आवाज़ ते रूप ते मोहित थी गया। वो अप्सरा हुंदे गले लग गई। ऋषि भी हुंदे उत्ते रिझन लग गया ते शिव भक्ति को भुल गया। वल ते हुकू डी रात का भी ध्यान ना रहा। एक दिन ऋषि को मंजू घोषा ने आख्या, हे मुनि, हुण मेकू बहु वेला थी गए ते मेकू स्वर्ग बनन की आग्या दिओ। अप्सरा की गल सुन के ऋषि आखन लगे, हे सुंदरी, तू अज शाम को ही ते आई है, हले सवेर तक रुक वन। ये गल सुन के वह हुंदे नाल मस्त थी गई ते बहु वेला बिता दिता। हुन्ने वार ऋषि कोल स्वर्ग बनन की आग्या मंगी। ऋषि आखन लगे, हले तो कुछ भी वेला क्या नहीं थया, हले कुछ होर देर रुक वन। ये सुन के अप्सरा आखन लगी, हे मुनि, तुहाडी रात तो बहु लंबी है। हुण तुसां सोचो कि मेरे को तुहाडे कोलों आए होए कितना वेला थी गए। हूँ अप्सरा की गल सुन के मुनि को ज्ञान मिल गया तो वह पूरे टाइम का हिसाब लावन लग्या। हिसाब लाया तो 57 साल 7 महीने ते 3 दिन थी गए हैं। वल ओ हूँ अप्सरा को काल का रूप समझन लग गया। हुन्ने को बहु गुस्सा आया तो हूँ तपस्या भंग करन आली को देखन लगे। हुन्ने दे होठ कंबन लग गए। ओ मुनि अप्सरा को आखन लगे, दुष्ट, मेरी तपस्या का नाश करन आली, तू मेरे श्राप नाल पिशाच नहीं बनवन। तू बहु पापन ते कुलछनी है ते कुलानत है। ऋषि दे श्राप नाल वो पिशाचनी बन गई। वो आखन लगी, हे मुनि, मेरे ते गुस्सा छोड़ के मन को खुश रखो ते ही शराब तो छुटकारा पावन का तरीका दसो। तां ऋषि का गुस्सा ठंडा थिया ते वो पिशाचनी को आखन लगे, ओ शैतान, मैं तेकू शराब तो छुटन का तरीका दसेना। चैत्र महीने दे कृष्ण पक्ष की जेड़ी एकादशी है, उनका नाम पाप मोचनी है। ही एकादशी का वर्त करन नाल तू पिशाचनी दे श्राप तो छुट वेसे। वर ऋषि ने हुकू सारा तरीका भी दस दिता ते अपने प्यू च्यवन ऋषि कोल चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देख के आखन लगे, पुत्र, तू ये क्या कीती? तेरी सारी तपस्या खत्म थी गई है। मेधावी आखन लगे, पिताजी, मैं बहु वड्डा पाप किते, तुसा हुंदे कोल छुटन का कोई तरीका दसो। च्यवन ऋषि आखन लगे,
पुत्र तू चैत महीने दे कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की काड़छी का विधि विधान ते पूरी भक्ति नाल वर्त करी। उन्हां दी गल सुन के मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी काड़छी का विधि विधान नाल वर्त किया। वल हिंदे असर नाल हुंदे सारे पाप खत्म थी गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी काड़छी का वर्त करन नाल पिशाचनी दे शरीर तो छुट गई ते पहले वर्गी बहु सोहनी थी के स्वर्गलोक विच चली गई। लोमेश ऋषि आखन लगे, हे राजन, पाप मोचनी काड़छी दे असर नाल सारे पाप मुक वेंदे हैं। ही कथा को पढ़न या सुनन नाल 1000 गोदान करन दा फल मिलदे ते वर्त करन नाल ब्रह्म हत्या वगैरह दे पाप भी खत्म थी वेंदे हैं ते अखीर विच स्वर्ग को वेंदे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान दी जय।